जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर अपनी दूधिया संगमरमर की चट्टानों के लिए विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट पर्यटन स्थल में 64 योगिनी का मंदिर उसी इतिहास का साक्षी है। हालांकि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने यहाँ की सभी योगिनियों को खंडित कर दिया था, लेकिन आज भी इस मंदिर का ढांचा बेहद मजबूत है और बड़ी संख्या में पर्यटक इसे देखने आते हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इतिहासकार प्रोफेसर आनंद राणा बताते हैं कि मध्यकाल में जबलपुर में तंत्र साधना का देश का उत्कृष्ट विश्वविद्यालय था। यहाँ तंत्र शास्त्र के आधार पर तंत्र विद्या भी सिखाई जाती थी, जिसे लोग गोल की मठ के नाम से जानते थे। लेकिन मुगलों के आक्रमण के बाद ये मठ धीरे धीरे बंद हो गया। आज भी जब तंत्र साधना की बात होती है तो गोल की मठ को विशेष तौर पर याद किया जाता है। 64 योगिनी मंदिर वृत्ताकार यानी गोल आकार का है। बीच में एक अद्भुत नक्काशीदार मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिव पार्वती की प्रतिमा है। इतिहासविद बताते हैं कि ये प्रतिमा दुर्लभ है। बैल पर सवार श्रृंगार युक्त ऐसी प्रतिमा देश में और किसी जगह पर नहीं है। इतिहासकार डॉक्टर राणा के अनुसार ये मंदिर 10वीं शताब्दी का है। इस पहले आड़े में देखा जा सकता है कि एक खड़ी पुरुष आकृति प्रतीत होती है। हालांकि मूर्तिकला की स्थिति मान्यता से परे है, इस पे कोई लेबल नहीं है। दूसरी कोठरी में श्री सिम्मा नाम की एक योगिनी की मूर्ति है। योगिनी के दाहिने पैर के पास एक शेर वाला पुरुष की आकृति देखी जा सकती है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह योगिनी भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह के स्त्री रूप या शक्ति रूप नरसिंह का रूप है। श्री ऋषिणी वह योगिनी है जो तीसरे आड़े में पाई जाती है। आसन के तल पर मकर या मगरमच्छ की आकृति है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये योगिनी देवी नदी की पर्यायवाची है। चौथे स्थान पर कामदा नामक देवी है। उनसे भागसन मुद्रा में कमल के आसन पर विराजमान दिखाया गया है। आसन के तल पर दो कमल की पकड़ियाँ योनि के सदृश दिखाई देती है। पूजा में लीन इस योनि के चिन्ह के दोनों ओर दो पुरुषों की आकृतियों को दर्शाया गया है। पांचवा रणधीरा योगिनी है जो पांचवें ताक में देखी जा सकती है। देवताओं को चार भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। योगिनी के नीचे आसन पर एक हाथी देखा जा सकता है। श्री अनाथकारी एक भयानक चेहरे के साथ चित्रित एक योगिनी है। वो अपना मुंह खुला रखती है, क्रूर दिखती है। एक जानवर जो बैल या भैंस की तरह दिखता है पीठिका के नीचे देखा जा सकता है। सप्तम भाव में पशु के सिर वाली देवी का दर्शन होता है, जो कोई नाम नहीं है, इसलिए योगिनी की पहचान नहीं की जा सकती। आठवें में श्री एरुडी एक देवता है जिसका मुख घोड़े की तरह दिखता है। जिस आसन पर देवी विराजमान है वो एक सींग वाले जानवर द्वारा समर्थित है। नवमी श्री नंदिनी देवी 9वें स्थान पर योगिनी के रूप में देखा जा सकता है। यह 64 योगिनी के मंदिर में सबसे विस्तृत मूर्तियों में से एक है। यह 18 भुजाओं वाली एक मूर्ति है, हालांकि इसकी अधिकांश भुजाएं विकृत है। 10वां श्री विभत्स 10वें कोष में योगिनी है। उनका मुंह खुला है। एक दाढ़ी वाला आदमी उसके पैरों के पास लेटा हुआ देखा जा सकता है। 11वें ताक में चित्रित योगिनी श्री वाराही है। इस योगिनी का सिर वराह का है। पीठिका के तल पर एक वराह देखा जा सकता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह योगिनी भगवान विष्णु के वराह अवतार की शक्ति या स्त्री रूप में है। 12वीं मूर्ति श्री मंदोदरी की है। हालांकि ये मूर्ति केवल निचला हिस्सा वेंडल द्वारा किए गए नुकसान से बच गया है। श्री सर्वतोमुखी 13वें आड़े में एक प्रभावशाली मूर्ति है। देवताओं को 3 मुखों के साथ चित्रित किया गया है। योगिनी के स्तनों के बीच एक चेहरा भी देखा जा सकता है। हालांकि ये एक खोपड़ी भी हो सकती है जो एक हार का हिस्सा है जो उसकी गर्दन में सुशोभित करती है। श्री थिरचित एक बिना सिर वाली मूर्ति है जिसे 14वें ताक में देखा जा सकता है। योगिनी की पद्मासना में बैठे हुए देखा जा सकता है। ये आसन के नीचे पत्तियों और लताओं की आकृति देखी जा सकती है। श्री खेमुखी वह योगिनी है जो 15वें ताक में देखी जा सकती है। यह मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई है, केवल निचला हिस्सा ही बचा है। आसन पर देवता के नीचे एक तोता देखा जा सकता है।
श्री जाम्हवी या श्री जाम्हवी 16वें ताक में पशु सिर वाली योगिनी है। सिर या तो सूअर या भालू का होता है। योगिनी को जमवत से तो जोड़ा जा सकता है, जो एक भालू था जिसे रामायण में रावण के खिलाफ युद्ध में राम की मदद की थी। आड़ा क्रमांक 17 में मूर्ति क्षतिग्रस्त है और उसका कोई नाम भी नहीं है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि योगिनी पशु प्रधान थी। आसन के तल पर एक हिरण की उपस्थिति से पता चलता है कि योगिनी के पास हिरण का सिर हो सकता है। श्री औदारा वह योगिनी है जो आड़ा में रहती है। आड़ा 18 वह सुंदर और विस्तृत रूप से गढ़ा हुआ मुकुट पहनती है और एक नग्न व्यक्ति की आकृति आसन के तल पर देखी जा सकती है। आड़ा संख्या 19 में नृत्य मुद्रा में एक पुरुष आकृति है। कोई नाम नहीं है। मूर्ति भी क्षतिग्रस्त है, लेकिन गले में सांप को देखा जा सकता है। माथे पर तीसरी आंख भी साफ दिखाई दे रही है। ये एक नाचते हुए शिव की छवि होने का विश्वास दिलाता है। आड़ा 20 जिसे किसी कारण से 22 के रूप में गलत तरीके से लेबल किया गया है, यह यमुना की छवि है। मूर्ति का केवल निचला भाग ही बचा है। आसन के नीचे एक कछुए की छवि इस तथ्य की पुष्टि करती है कि ये यमुना देवी नदी है, क्योंकि कछुआ देवी यमुना का पर्वत है। 21 जिन आलों में 23, 24, 25 के रूप में लेबल किया गया है, उसमें ऐसी छवियां हैं जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और लेबल भी नहीं है। 26 रूप में चित्रित किए गए आड़ा में श्री पांडवी के नाम एक योगिनी को पद्मासन मुद्रा में कमल के आसन पर विराजमान देखा जा सकता है। कमल के आसन के नीचे एक आदमी की आकृति देखी जा सकती है जो अपने एक सिर पर मुकुट टिकाए हुए हैं। श्री नीलदमवारा योगिनी मूर्ति कला है जो 27 के रूप में चिन्हित आड़ा पर कब्जा कर लेती है। यह एक विस्तृत नक्काशीदार मूर्ति कला है जो समय और प्रकृति तत्वों के द्वारा तबाह होने के बावजूद भव्यता की भावना पैदा करती है। कमल के आसन के नीचे गरुड़ की एक आकृति देखी जा सकती है। सबसे प्रभावशाली योगिनी मूर्तियों में एक जो यथोचित रूप से अक्षुण्ण है श्री तेरामवा है की है श्री तेरामवा की है। यह खूबसूरत मूर्ति को 30 के रूप में चिन्हित आड़े में देखा जा सकता है। यह योगिनी दुर्गा महिषासुरमर्दिनी की अभिव्यक्ति प्रतीत होती है। योगिनी को संभवतः 18 भुजाओं के साथ तराशा गया है। उनमें से अधिकांश अब क्षतिग्रस्त हो गई है। मारे गए भैंसे दानों महिषासुर का सिर उसके पैरों के नीचे दिखाई देता है और शेर भी देखा जा सकता है। ये उसका वाहन है जो मारे गए महिषासुर के पिछले हिस्से को खा रहा है। 31 के रूप में चिन्हित आड़ा में श्री स्कंदिनी के रूप में लेबल की मूर्ति को देखा जा सकता है। छवि ग्रस्त हो जाती है, केवल निचला भाग बच जाता है। कमल की पीठ पर एक नीचे काठी वाला घोड़ा देखा जा सकता है। श्री पिंगला योगिनी है जिसे आप 32 के रूप में चिन्हित आड़ा में पाते हैं। कमल के आसन के नीचे एक मोर की उपस्थिति जो अनुमान देती है कि ये योगिनी कुमारी शक्ति या कार्तिकेय की स्त्री की अभिव्यक्ति से जुड़ी हो सकती है। श्री अखला नाम की एक योगिनी 33 नंबर के रूप में चिन्हित आड़ा में पद्मासना में बैठी है। केवल मूर्ति कला का निचला हिस्सा बच गया है। आसन के दो भक्तों की आकृतियां दिखी जा सकती है। एक खड़ी महिला देवता को 34 के रूप में चिन्हित आड़ा में चित्रित किया गया है। यह आकृति बिना सिर वाली है, अतः साथ ही कोई लेबल भी नहीं है। आकृति की दाईं ओर एक पक्षी देखा जा सकता है। एक नाचते हुए गणेश को ताक में दिखाया जा सकता है जिसे 35 के रूप में चिन्हित किया गया है। श्री मसावरदानी योगिनी मूर्ति कला जिसे 36 के आड़ा में देखा जा सकता है। मूर्ति कला क्षतिग्रस्त हो गई है, केवल निचला भाग बच गया है। जिस योगिनी पर योगिनी विराजमान है उसके नीचे एक तोता देखा जा सकता है। 37 के रूप में चिन्हित आड़ा में एक खड़े पुरुष की आकृति जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इस मूर्ति को पहचानना मुश्किल है, हालांकि एक बैल की तरह दिखने वाली उपस्थिति इस धारणा को बल देती है कि ये भगवान शिव है। श्री विधाली देवी यह मूर्ति कला जिसे 38वें नंबर पे चिन्हित आड़े में देखा जा सकता है। मूर्ति कला बिना सिर वाली है। पीठ के नीचे एक जानवर है जो बिना सिर के, लेकिन ये एक शेर लगता है। 39 अंक अंकित आड़े में हनुमान जी की खड़ी आकृति देखी जा सकती है। 40 नंबर के रूप में चिन्हित शैल में नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति देखी जा सकती है। मूर्ति कला काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई है। 42 के रूप में चिन्हित आड़ा में एक क्षतिग्रस्त मूर्ति देखी जा सकती है जिसका सिर्फ निचला हिस्सा जीवित है। इसे श्री छत्र संदरा के रूप में लेबल किया गया है। कमल के आसन के नीचे एक घोड़े और एक युवती की क्षतिग्रस्त आकृति देखी जा सकती है। श्री अजिता अगले ताक में युवती कला है जिसमें 44 के रूप में चिन्हित की गई है।
योगिनी ललिता आसन में बैठी है और पीठ के नीचे एक शेर की आकृति देखी जा सकती है। अगले ताक में, जिसकी संख्या 45 है, श्री चंडिका क्रूर मूर्ति देखी जा सकती है, जो उभरी हुई आंखें उग्र स्वभाव के साथ देखा जा सकता है। यह उग्र योगिनी के दोनों भयानक आकृतियों से घिरी है। श्री आनंद एक महिला देवत्व है, जिसे 46 के रूप में चिन्हित आला में पद्मासन में बैठे हुए देखा जा सकता है। 47 नंबर वाले आले में एक बहुत ही दिलचस्प मूर्ति देखी जा सकती है, जिसमें श्री गणेश से आश्चर्यजनक समानता है। यह एंगिनी है, जो गणेश की शक्ति से जुड़ी योगिनी है। श्री ब्रह्माणी अष्टमात्रिकाओं में एक श्री ब्रह्मा की शक्ति का वो रूप मूर्ति कला, जिसे 48 के साथ चिन्हित आला में देखा जा सकता है। कमल के आसन के नीचे एक हंस देखा जा सकता है, जिस पर योगिनी बैठी है ललितासन मुद्रा में। श्री माहेश्वरी अष्टमात्रिकाओं में एक ललितासन में गुण 50 चिन्हित अगले आले में विराजमान है। अफसोस की बात यह है कि मूर्ति कला का केवल निचला हिस्सा ही बचा है। आसन के नीचे नंदी की आकृति देखी जा सकती है। एक शांत चेहरे वाली मूर्ति जो आला संख्या 50 में देखी जा सकती है, ये श्री तकरी है। श्री तपिनी बिना सिर वाली मूर्ति को अगले नीचे में देखा जा सकता है, जिसे 52 के रूप में चित्रित किया गया है। श्री पद्महंस की क्षतिग्रस्त मूर्ति 54 चिन्हित कक्ष में देखा जा सकता है। मूर्ति कला का केवल निचला हिस्सा बच गया है और योगिनी पद्मासन मुद्रा में विराजमान है। 55 के रूप में चिन्हित किए गए आलय में केवल निचले हिस्से के साथ एक क्षतिग्रस्त मूर्ति कला है। यह श्री हंसिनी नामक की योगिनी है। आसन के नीचे हंस की आकृति देखी जा सकती है। श्री ईश्वरी 62 के रूप में गिने गए आलय में योगिनी है। यह मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो गई, केवल निचला हिस्सा बचा गया है। श्री थानी 63 नंबर के आलय में ललिता आसन में बैठी योगिनी है। ये 6 चोटियों के साथ पहाड़ को नोट करना दिलचस्प है, जो कि आसन के नीचे दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में 64 योगिनी के नीचे संख्या 64 में विराजमान अगली योगिनी एक बिना सिर वाली श्री इंद्रजली है। आसन के नीचे हाथी की आकृति देखी जा सकती है। श्री गहानी आला 65 में चित्रित योगिनी है। यह मूर्ति क्षतिग्रस्त और बिना सिर वाली है। आसन के नीचे एक राम को देखा जा सकता है। आला संख्या, जिसकी संख्या 66 है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पहचान योग्य नहीं है। श्री इंद्राणी 67 में योगिनी है। हालांकि मूर्ति कला बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जो केवल देवता के पैर कमल को आसन के साथ देखा जा सकता है। आसन के नीचे एक हाथी देखा जा सकता है। श्री झा एनगिनी के रूप में लेबल की गई एक और क्षतिग्रस्त मूर्ति आला 68 में देखी जा सकती है। श्री उत्तरा आला संख्या 69 में योगिनी है। मूर्ति कमर के ऊपर क्षतिग्रस्त है। आसन के नीचे एक बैल देखा जा सकता है। श्री नलिनी एक और बिना सिर वाली मूर्ति 70वें स्थान पर है। श्री लामपता आला संख्या 71 में योगिनी है। मूर्ति बिना सिर की है। एक व्यक्ति को आसन के नीचे लेटा हुआ देखा जा सकता है। श्री डेडरी योगिनी मूर्ति कला, जिसे आप आलय में देखेंगे, जिसकी संख्या 73 है। यह मूर्ति बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आसन के नीचे घोड़े की आकृति बनाई गई है। श्री ऋतसंदा 74 के रूप में आलय में योगिनी मूर्ति कला है। मूर्ति कला क्षतिग्रस्त हो गई है, केवल नीचे का हिस्सा बच गया। आलय के नीचे एक जानवर की आकृति देखी जा सकती है, जो मनुष्य, सूअर और शेर का संयोजन प्रतीत होता है। श्री गांधारी को पंखों के सिंहासन चित्रित किया गया है। उसके नीचे एक घोड़ा खड़ा है। ये जटिल मूर्ति कथा जबलपुर के 64 योगियों की आला संख्या 75 में देखी जा सकती है। श्री जानवी या गंगा नदी से जुड़ी योगिनी मूर्ति कला है, जिसे भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर के आला 76 में देखा जा सकता है। पीठिका में एक मकर और मगरमच्छ देखा जा सकता है, जिस पर देवी ललितासन में विराजमान है। श्री डाकिनी वो योगिनी है जो आला संख्या 77 में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, केवल निचला हिस्सा बच गया है। श्री वामधनी आला 78 में योगिनी है, जिसका निचला धड़ और मूर्ति कला का आधार बच गया है। आसन के नीचे पुरुषों के एक समूह का इसका समर्थन करते हुए देखा जा सकता है। श्री दार पहाड़ी योगिनी, जिसके 79 आले में देखा जा सकता है। मूर्ति बिना सिर की है। आसन के नीचे एक सिर देखा जा सकता है। बिना सिर वाली नाचती हुई मूर्ति को 80 आड़े में चिन्हित आड़े में देखा जा सकता है। एक और नृत्य करने वाली महिला आकृति आड़ा में दर्शाया गया, जिसे 81 रूप में चिन्हित किया गया है। श्री रंगिणी योगिनी है, जो आड़ा संख्या 82 पे आसित है। ऊपरी भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। गरुड़ की आकृति को उस पीठिका का सहारा देखे हुए देखा गया है, जिस पर योगिनी बैठी है। श्री जहा की बिना सिर वाली मूर्ति 83 नंबर के आड़े में देखी जा सकती है। पीठिका के नीचे एक मोर देखा जा सकता है। श्री थिक्केनी योगिनी मूर्ति कला, जो 84 के रूप में चिन्हित आड़े में देखा जा सकता है। मूर्ति कला का सिर
क्षतिग्रस्त है, चेहरा सुविधाहीन है, आसन के नीचे एक तोते जैसा पक्षी देखा जाता है। श्री धनताली महिला देवत्व है, जो 85 नंबर की संख्या में मूर्तिकला केवल कमर के नीचे बची हुई है, आसन के नीचे एक बैल देखा जा सकता है। ऊपरी धड़ के बिना एक क्षतिग्रस्त मूर्ति 86 आड़ा में श्री घाघधारी की है, पीठिका के नीचे एक हाथी देखा जा सकता है। आड़ा संख्या 87 में एक नृत्य करती हुई महिला की आकृति की मूर्ति देखी जा सकती है। श्री वैष्णवी अष्टमात्रिकाओं में एक 88 नंबर की संख्या में योगिनी मूर्तिकला, जो गरुड़ की आकृति का आसन समर्थन करते हुए देखा सकता है। श्री भीषणी आड़ा संख्या 89 में मूर्तिकला, बिना सिर की वाली मूर्तिकला के नीचे आसन में एक सोया हुआ आदमी है। श्री सतनु संवर्ताक में योगिनी, जिसे 90 रूप में देखा जा सकता है। श्री क्षेत्र धर्मिणी योगिनी है, जो आड़ा संख्या में रहती है, 91 में रहती है, आसन के नीचे एक जानवर देखा जा सकता है, शेर, हाथी, गधे और आदमी का संयोजन है। एक अनाम महिला देवी मूर्तिकला, जो आड़ा संख्या 92 में देखा सकता है, एक बैल को आसन के नीचे देखा जा सकता है। आड़ा संख्या 93 में श्री फणेन्द्री की एक सुंदर मूर्ति देखी जा सकती है। मूर्तिकला काफ़ी अच्छी तरह से संरक्षित है और उसके पास एक भव्य मुकुट है। आसन के नीचे एक पुरुष आकृति को साष्टांग मुद्रा में देखा जा सकता है। श्री वीरेंद्री योगिनी है, जो 94 नंबर की संख्या में है। सुंदर मूर्तिकला में एक आदमी के साथ साथ आसन के नीचे एक घोड़े की आकृति है। श्री थाकिनी योगिनी है, जो 95 नंबर के आला पर कब्जा कर लेती है। एक जानवर जो ऊंट की तरह दिखता है, उसे आसन के नीचे देखा जा सकता है। कहते हैं कि जब औरंगजेब ने जबलपुर पर हमला किया था, तब उसने इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। उसने बाहर की मूर्तियों को तो नष्ट कर दिया, लेकिन गर्भगृह की मूर्तियों को छू नहीं सका। लोगों का मानना है कि उसे गर्भगृह के अंदर कुछ देवीय चमत्कारों को देखकर वो इतना डर गया कि वो दबे पांव वापस लौट गया। 64 योगिनी मंदिर को लेकर एक और मान्यता है कि ये मंदिर तक भक्तों को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए भगवान शिव ने नर्मदा को अपना रास्ता बदलने को कहा। तभी से नर्मदा नदी इससे कुछ दूरी पर बहती है। सर्वे मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ओम। जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर आज देखा हमने। अब तक 64 योगिनी माँ के 3 मंदिरों के दर्शन कर लिए। पहला खजुराहो, दूसरा मुरैना, तीसरा जबलपुर। कहते हैं कि 2 मंदिर उड़ीसा में और है। ये जो 2 मंदिर देखे उनमें 64 योगिनी की मूर्तियाँ नहीं थी। ये इस मंदिर में 64 योगिनियों की मूर्तियाँ हैं जो खंडित है। लगता है इस्लामिक सत्ताओं ने इनको तोड़ा है। चलो ठीक है, आज जितने भी अवशेष है हम आगे। ये कोई तांत्रिकों के मंदिर है। 8वीं सदी में शाक्त संप्रदाय अपने हाय चरम पे था और जो तंत्र विद्या उसमें अपने चरम पे थी। तो ये मंदिर नहीं है, ये साधना स्थल है, ये तंत्र साधना स्थल है। ये नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी के किनारे वापिस जाते हुए उतरते हुए मेरे रेंजर्स ट्रेनिंग कॉलेज के बैचमेट और मेरे रूम पार्टनर श्री महेश कुमार परिहार जी हमें वहाँ अपनी गाड़ी से लेने के लिए आ गए थे भेड़ाघाट। वहाँ से हम सीधे उनके घर पहुँचे। ये हमारे महेश कुमार जी और ये संतोष कुमार जी, उनके घर बैठ के हमने चाय पानी पिया। पहली बार हमने हमारे रूम पार्टनर श्री महेश परिहार के घर आए। बहुत अच्छा लगा परसों बाद मिलने पे। और इसके बाद हम संतोष कुमार जी के साथ भंवरताल पार्क आए अगले दिन। ये जो मेरे पीछे आप मॉलश्री का पेड़ देख रहे हैं, ये ओशो ट्री है। आचार्य रजनीश को एनलाइटमेंट
इस पेड़ के नीचे हुआ था। ये पेड़ आज जबलपुर में भंवरताल पार्क में है। तो ये आज देखने का सौभाग्य मुझे मिला कि इस पेड़ के नीचे भारत के एक महान चिंतक को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये पेड़ उस चीज़ का गवाह है। आज ओशो नहीं है, लेकिन पेड़ आज है। वो उन्होंने वो मंजर देखा होगा, देखा ही है। आई लव जबलपुर। बताइए सर इस पेड़ के बारे में। सर ये ओशो ट्री है। हाँ यहाँ रजनीश ओशो को यहाँ पे सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी इसी पेड़ के नीचे, ये जो देख रहे हैं आप। जी जी। और मैं यहाँ का सेवक हूँ, यहाँ काम करता हूँ जी। और इनके संरक्षण में ही रहता हूँ। आपका नाम क्या साहब? प्रकाश सिंह नाम है मेरा। प्रकाश सिंह, बहुत बढ़िया प्रकाश जी। आप एक बहुत ही पवित्र पेड़ के पास आप रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भाग्यशाली हैं आप। थैंक यू वेरी मच। जबलपुर में ओशो अमृत धाम एक मेडिटेशन सेंटर है। कहते हैं कि ओशो यहाँ आया करते थे और यहाँ ध्यान किया करते थे। इस मेडिटेशन सेंटर को देखने का हमें आज मौका मिला साहब, तो बहुत अच्छा लगा। ये वो ओशो शिला है जिसके ऊपर बैठकर वो ओशो ध्यान किया करते थे। हमने भी इस शिला पर बैठ करके आज ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये साहब ओशो धाम में पीला बांस जो ऑर्नामेंटल है, और ये बुद्धा बांस, ये इसको बुद्धा बांस कहते हैं। आज जबलपुर में हमारा आखिरी दिन है। जैन साहब के घर पे ये हमारे मित्र गौरी शंकर जी श्रीवास्तव और मेरे रूम पार्टनर महेश कुमार जी परिहार आए। हमने खूब मुलाकात की, गपशप की और पुरानी यादों को ताज़ा किया। ट्रेनिंग कॉलेज के बहुत आनंद आया साहब।